हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद सपना। फ्रेंड्स, आज की जो स्टोरी हम लेके आए हैं, आई थिंक आपने वो सबने सुनी भी होगी और बचपन में ज़रूर वो पढ़ी भी होगी। फ्रेंड्स, आज की जो स्टोरी है वो थोड़ी बड़ी होने वाली है, लेकिन इस स्टोरी के माध्यम से हमारी काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इस स्टोरी से हमारी रीडिंग प्रैक्टिस अच्छी होगी, हमें बहुत सारे न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे और सबसे अच्छी बात कि हमारा वर्ड को बोलने का जो सही तरीका होता है या वर्ड प्रोनाउंसिएशन जिसे हम कहते हैं या शब्द का उच्चारण हम जिसे कहते हैं वो भी हमारा बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो फ्रेंड्स, स्टोरी थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, तो शुरू करते हैं। A foolish crocodile। आ मीन्स एक, फुलिश मीन्स होता है मूर्ख और क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ। तो जो आज की स्टोरी है उसका शीर्षक है फुलिश क्रोकोडाइल, अर्थात मतलब मूर्ख मगरमच्छ। It is better to have a wise enemy than a foolish friend। It means यह अच्छा है, यह ज़्यादा अच्छा है टू हैव अ वाइज एनिमी, एक बुद्धिमान दुश्मन रखना, देन अ फुलिश फ्रेंड, कि एक मूर्ख दोस्त से तो की अपेक्षा तो एक मूर्ख दोस्त की अपेक्षा तो एक बुद्धिमान दुश्मन ज़्यादा अच्छा है। इफ़ यू एवर फेस अ फुलिश फ्रेंड नेवर लूज योर कंट्रोल। इफ मीन्स यदि, यू एवर फेस, फेस मीन्स होता है सामना करना, फेस मीन्स चेहरा होता है, फेस मीन्स सामना करना, कि अगर कभी आपको किसी मूर्ख फ्रेंड, फुलिश फ्रेंड, नेवर लूज योर कंट्रोल, कि अगर कभी आपको किसी मूर्ख दोस्त का सामना करना पड़े तो कभी भी अपना आपा या अपना नियंत्रण ना खोएं। इसका मतलब हुआ कि एक बेवकूफ दोस्त से तो अच्छा एक समझदार या बुद्धिमान दुश्मन है। अगर भविष्य में अगर कभी तुम्हें किसी मूर्ख दोस्त का सामना करना पड़े तो कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, अपना नियंत्रण नहीं खोना चाहिए। There was a river in a forest। There means वहाँ, was means थी, a means एक, river means नदी, in a forest means जंगल में। एक बार किसी जंगल में एक नदी थी। At the bank of the river, बैंक होता है किनारा और रिवर मीन्स नदी। नदी के किनारे पर अ बिग ट्री विद स्वीट फ्रूट्स ऑल्सो स्टूड, एक बड़ा पेड़ था मीठे फलों से, ऑल्सो स्टूड और मतलब भी खड़ा हुआ, कि उस जंगल में एक नदी के किनारे, जंगल में एक नदी थी और नदी के किनारे एक बड़ा मीठे फलों का पेड़ भी खड़ा हुआ था। इट्स फ्रूट्स वर वेरी स्वीट, इसके जो फल थे ना पेड़ के वो बहुत ज़्यादा मीठे थे, एंड फुल ऑफ जूस, और कैसे थे, रस से भरे हुए थे। देयर वॉज अ मंकी लिविंग ऑन दैट ट्री, वहाँ पर एक बंदर भी रहता था उस पेड़ पर जिस पर फल लगे हुए थे, उस पेड़ पर एक बंदर भी रहता था। ही एंजॉयड द फ्रूट्स, वह आनंद लेता था फलों का, एंड ड्रैंक द वाटर फ्रॉम द रिवर, और उस नदी का वो क्या करता था, पानी भी पिया करता था। द मंकी वॉज एंजॉइंग हिज इट्स, इट मीन्स कि मंकी जो था, वो बंदर जो था, वो वहाँ पेड़ पर रहता था और वो फलों का आनंद लेता था और वहाँ नदी का पानी पीता था, और इस प्रकार वह बड़ा आनंद से वहाँ पर रहता था। वन आफ्टरनून व्हेन द मंकी वॉज रेस्टिंग ऑन अ ब्रांच, एक दोपहर को जब मंकी जो था, जो बंदर था, वो आराम कर रहा था एक शाखा पर। ब्रांच होती है शाखा, शाखा, ब्रांच मीन्स शाखा, पेड़ की जो शाखा थी। एक दिन बंदर उस पर जब आराम कर रहा था दोपहर में, सॉ अ स्ट्रेंज क्रीचर एट द बैंक ऑफ द रिवर, उसने क्या देखा, एक अजनबी, क्रीचर होते हैं प्राणी या जीव, एट द बैंक ऑफ द रिवर, कि नदी के किनारे उसने एक विचित्र प्राणी को देखा। द मंकी आस्क्ड, बंदर ने पूछा, हु यू आर, हु मीन्स जो भी होता है, हु मीन्स कौन भी होता है, तो यहाँ पर हु यू आर मीन्स है तुम हो, कौन तुम हो, इट मीन्स तुम कौन हो। किसने पूछा, बंदर ने पूछा कि तुम कौन हो। वाई आर यू लाइंग हेयर, लाइंग मीन्स लेटना,
तो तुम यहाँ पर क्यों लेटे पड़े हो, तुम यहाँ पर क्यों लेटे हुए हो। द स्ट्रेंज क्रीचर रिप्लाइड, उस विचित्र प्राणी ने उत्तर दिया, आई एम अ क्रोकोडाइल, कि मैं हूं एक मगरमच्छ। आई लिव फार अवे इन वाटर, मैं रहता हूं दूर, पानी में मैं कहीं दूर रहता हूं। आई हैव कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड, और मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं यहाँ आया हूँ, इन सर्च मीन्स होता है तलाश करना या खोज करना, कि मैं यहाँ पर भोजन की तलाश में आया हूँ। द मंकी लाफ्ड एंड सेड, जो बंदर था वो हंसा और उसने कहा, यू आर सर्चिंग फूड, कि यू आर सर्चिंग, तुम हो तलाश रहे, फूड मीन्स भोजन, कि तुम भोजन तलाश रहे हो। कांट यू सी दैट, कांट यू सी दैट ट्री, क्या तुम ये पेड़ नहीं देखते हो, क्या तुम ये पेड़ दिखाई नहीं देता है। इट इज फुल ऑफ स्वीट फ्रूट्स, कि तुम भोजन की तलाश कर रहे हो, क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि यहाँ पर एक पेड़ भी है। इट इज फुल ऑफ स्वीट फ्रूट्स, कि ये तो मीठे फलों से लदा हुआ है, इस पे इतने सारे फल लगे हुए हैं। हुएवर मीन्स जो भी, इट मीन्स खाता है, इट्स मीन्स इसके, फ्रूट मीन्स फल, वंस मीन्स एक बार, कि जो भी इस पेड़ से एक बार फल खा लेता है, कम्स हेयर अगेन एंड अगेन, आता है बार बार, मतलब जो इस पेड़ के फलों को एक बार खा लेगा वो बार बार यहाँ पर जरूर आएगा। यू कैन ईट दीज फ्रूट, यू मीन्स तुम, टू मीन्स भी, तुम भी खा सकते हो, इन फलों का आनंद तुम भी ले सकते हो, तुम भी इन फलों को खा सकते हो। द मंकी प्लक्ड सम फ्रूट्स एंड थ्रू देम टुवर्ड्स क्रोकोडाइल, अब जो बंदर था, प्लग्ड मीन्स उसने तोड़े, सम मीन्स कुछ, फ्रूट्स मीन्स फल, एंड थ्रू देम, और उनको फेंक दिया टुवर्ड्स क्रोकोडाइल, और बंदर मगरमच्छ की तरफ फेंक दिया। द क्रोकोडाइल वॉज डिलाइटेड टू ईट सच स्वीट एंड टेस्टी फ्रूट्स, अब जो मगरमच्छ था वो क्या हो गया था, वो आनंद पूर्वक हो, उसे आनंद आ गया था खा करके, सच मीन्स ऐसे या इतने मीठे और स्वादिष्ट फलों को खा करके मगरमच्छ को बहुत आनंद आ गया था। The monkey plucked some more fruits and gave them to crocodile, अब जो बंदर था, plucked means तोड़ा या तोड़े, बंदर ने तोड़े, plucked some more fruits and gave them to the crocodile, gave them to crocodile, अब वो बंदर जो था उसने कुछ फल और ज्यादा फल तोड़े और किसको दे दिए, मगरमच्छ को तोड़ करके दे दिए। After eating a lot of fruits, the crocodile said, आफ्टर ईटिंग मीन्स खाने के बाद, अ लॉट ऑफ फ्रूट्स मीन्स बहुत ज्यादा फल खाने के बाद जो मगरमच्छ था वो बोला, इफ आई कम अगेन टुमारो, अगर मैं आता हूँ दोबारा कल, अगर मैं कल यहाँ दोबारा आता हूँ, विल यू गिव मी दीज फ्रूट्स, क्या तुम मुझे दोगे ये फल, कि अगर मैं कल दोबारा यहाँ आऊंगा तो क्या तुम मुझे ये फल दोबारा से दोगे। वाई नॉट, क्यों नहीं, यू कैन कम डेली, तुम यहाँ आ सकते हो रोज, आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा, दीज फ्रूट्स, ये फल, मैं तुम्हें ये फल रोज दूंगा, अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें ये फल मैं दूंगा। रिप्लाइड द मंकी, रिप्लाइड मंकी, बंदर ने उत्तर दिया। नेक्स्ट डे क्रोकोडाइल केम अगेन, अब अगले दिन जो मगरमच्छ था वो आया दोबारा, एंड एट, और उसने खाए द फ्रूट्स, फलों को, टू हिज फुल, मतलब जितने फल वो खा सकता था उसने भरपेट उन फलों को खाया। बोथ ऑफ देम टॉक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे, इन्होंने बहुत देर तक बातें की दोनों ने। दे वर वेरी हैप्पी, वो दोनों बहुत खुश थे। दे बिकम इंटीमेट फ्रेंड्स, और वो क्या हो गए थे, वो बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्र बन गए थे, बहुत ज्यादा बोजम फ्रेंड्स बन गए थे, बहुत ज्यादा घनिष्ठ बन गए थे मित्र। दे लव्ड ईच अदर फ्रॉम द कोर ऑफ देयर हार्ट, दे लव्ड ईच अदर, वे प्यार करते थे एक दूसरे को, फ्रॉम द कोर ऑफ देयर हार्ट, मतलब वो दिल की गहराइयों से एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, या सच्चा प्यार एक दूसरे को करने लगे थे। द क्रोकोडाइल यूज्ड टू कम डेली एंड एट द फ्रूट्स, अब जो मगरमच्छ था वो यूज्ड टू कम, आया करता था, रोज आया करता था, और क्या करता था, फलों को खाया करता था। द मंकी वॉज अलोन, जो बंदर था वो अकेला था, बट क्रोकोडाइल हैड अ वाइफ, लेकिन जो मगरमच्छ था उसकी एक पत्नी भी थी। वन डे द क्रोकोडाइल टोल्ड मंकी दैट ही वॉज नॉट अलोन, ही हैड अ वाइफ, एक दिन जब वो डेली आता था तो दोनों की घनिष्ठ
मित्रता हो गई, घनिष्ठ मित्र बन गए। तो बंदर जो था वो अकेला था, लेकिन जो मगरमच्छ था उसकी पत्नी थी। तो एक दिन मगरमच्छ ने अपने मित्र से, एक दिन मगरमच्छ ने बंदर को बताया कि वह अकेला नहीं है, उसकी पत्नी भी है। द मंकी सैड सरप्राइजिंगली। अब जो बंदर था उसने कहा, कैसे, आश्चर्यचकित होकर के कहा, व्हाई डिड नॉट यू टेल मी अर्लियर, कि क्यों नहीं तुमने बताया। व्हाई मीन्स क्यों, डिड नॉट यू टेल मी, कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। अर्लियर मीन्स पहले, पहले तुमने मुझे बात क्यों नहीं बताई थी कि तुम्हारी पत्नी भी है। आई वुड हैव गिवन द फ्रूट फॉर योर वाइफ ऑल्सो, कि मैं तुम्हारी पत्नी के लिए भी ये फल दे दिया करता। अगर तुम मुझे बात बता देते पहले तो तुम्हारी पत्नी के लिए भी मैं फल दे दिया करता। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, मंकी मेड श्योर टू सेंड फ्रूट्स फॉर क्रोकोडाइल्स वाइफ। उस दिन से बंदर ने क्या किया, अपने मगरमच्छ की पत्नी के लिए वह रोज क्या करता था, फ्रूट्स को, फलों को भेजा करता था। द क्रोकोडाइल टोल्ड हिज वाइफ अबाउट हिज फ्रेंडशिप विद द मंकी। अब जो मगरमच्छ था उसने बताया अबाउट, अपनी मित्रता के बारे में, अबाउट हिज फ्रेंडशिप, अपनी मित्रता के बारे में, विद द मंकी, बंदर के साथ अपनी मित्रता के बारे में मगरमच्छ ने किसको बताया, अपनी पत्नी को बताया। माई फ्रेंड लिव्स ऑन अ ट्री, मेरा एक मित्र है जो रहता है पेड़ पर, विच इज फुल ऑफ वेरी स्वीट एंड टेस्टी फ्रूट्स, जो कि भरा हुआ है बहुत ज्यादा मीठे और स्वादिष्ट फलों से भरा हुआ है। मेरा मित्र एक ऐसे पेड़ पे रहता है जो कि मीठे फलों से और स्वादिष्ट फलों से भरा हुआ है। बोस्टेड द क्रोकोडाइल, बोस्टेड मीन्स होता है शेखी मारना या बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कोई बात करना, तो बोस्टेड द क्रोकोडाइल। It became a routine for the crocodile to bring fruits for his wife. एक रोज की दिनचर्या बन गई थी मगरमच्छ के लिए कि वह क्या करता था, अपनी पत्नी के लिए फल लेके आता था। अब द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज वेरी कनिंग। अब जो मगरमच्छ की पत्नी थी वो बहुत ज्यादा कनिंग थी, चालाक थी। एंड शेल्फिश होता है स्वार्थी, और बड़ी ज्यादा स्वार्थी थी। शी एट द फ्रूट्स डेली but could not believe her husband's friendship with a monkey. वो इतनी चालाक और स्वार्थी थी। वो कैसी थी, बहुत ज्यादा चालाक थी और स्वार्थी थी। वो खाती थी फलों को, डेली फल तो खाती थी, लेकिन इस बात पर विश्वास नहीं, बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना, बट कुड नॉट बिलीव, लेकिन विश्वास नहीं कर सकती थी किस बात के ऊपर, कि उसके पति मित्रता है किससे, एक बंदर के साथ। वन डे द वाइफ सेड, एक दिन मगरमच्छ की जो पत्नी थी उसने कहा, द फ्रूट्स आर रियली स्वीट, जो फल हैं वो वास्तव में बहुत मीठे हैं, बट आई डू नॉट बिलीव दैट अ मंकी इज योर फ्रेंड, कि लेकिन मैं यह विश्वास नहीं कर सकती कि बंदर है तुम्हारा मित्र, कि एक बंदर तुम्हारा मित्र है, मैं इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकती। अ क्रोकोडाइल एंड अ मंकी आर ऑलवेज एनिमी, एक मगरमच्छ और एक बंदर तो हमेशा एक दूसरे के शत्रु रहे हैं, तो मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकती कि एक बंदर तुम्हारा मित्र हो सकता है। हाउ कैन यू टू बी फ्रेंड्स, कि तुम दोनों कैसे एक दूसरे के मित्र हो सकते हो, मुझे तो इस बात पे विश्वास ही नहीं है। द क्रोकोडाइल रिप्लाइड, अब जो मगरमच्छ था उसने उत्तर दिया, यस, हाँ, यू आर राइट, तुम सही हो, बट इट इज ट्रू, लेकिन यह सत्य है, दैट मंकी इज माई फास्ट फ्रेंड, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि जो बंदर है वो मेरा परम मित्र है, वो मेरा बहुत ही घनिष्ठ मित्र है। ही नोज, वह जानता है, दैट आई एम हिज एनिमी, कि मैं उसका दुश्मन हूं, स्टिल, फिर भी, ही ट्रस्ट मी, लेकिन वो फिर भी मुझ पर विश्वास करता है। ही फीड्स मी डेली, वह मुझे रोज खिलाता है, विद द फ्रूट्स एंड सेंड द फ्रूट्स फॉर यू टू, वह मुझे रोज फल खिलाता है और तुम्हारे लिए वो फल भेजता भी है। ऑन हियरिंग द आंसर, उत्तर को सुनकर, हियरिंग मीन्स सुनकर, ऑन हियरिंग मीन्स होता है सुन करके, उसके आंसर को सुन करके, उसके उत्तर को सुन करके, द वाइफ केप्ट क्वाइट बट इन हर हर्ट, जो पत्नी थी उसने अपने आप को शांत रखा, लेकिन इन हर हर्ट मतलब उसके दिल में जो कुछ बात थी वो उसको दबा के रखी, लेकिन उसने क्या किया, उसने अपने आप को शांत रखा। द वाइफ केप्ट क्वाइट, वो शांत रही। शी स्टार्टेड थिंकिंग, वह सोचती रही, उसने सोचना शुरू कर दिया कि
द मंकी हु इज सेंडिंग मी सच स्वीट फ्रूट्स, हाउ स्वीट हिज मीट विल बी। अब उसने सोचना शुरू किया कि द मंकी की वो है बंदर जो कि हु इज सेंडिंग मी, जो कि मुझे भेज रहा है, सच मीन्स इतने, और स्वीट मीन्स मीठे, कि जो मुझे इतने मीठे फल, वह बंदर जो कि मुझे इतने मीठे फल भेज रहा है, हाउ स्वीट हिज मीट, कि उसका मांस कितना मीठा होगा। द वाइफ केप्ट ऑन प्लानिंग द विशियस स्कीम। अब जो पत्नी थी, केप्ट ऑन प्लानिंग, वो अपनी योजना बनाती रही, अपनी उसने योजना को जारी रखा। द विशियस स्कीम मतलब निर्मम कटु योजना को वो अपना बनाती रही। क्या बनाती रही? कि टू ईट द फ्लैश ऑफ पुअर मंकी। वह यह सोचती रही कि किस तरीके से उस बंदर का मुझे खाने को उसका मीट मिल जाए, उसका मांस मिल जाए। वह अपनी योजना को अंजाम देने के लिए नई नई तरकीबें सोचने लगी। बट द बिग क्वेश्चन वॉज, लेकिन बिग मीन्स बड़ा, क्वेश्चन मीन्स प्रश्न, वॉज मीन्स था, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न था हाउ टू ईट इट, कि वो आखिर उसे खाए तो खाए कैसे। द मंकी लिव्ड फार ऑफ ऑन अ ट्री, कि जो मंकी है, जो बंदर है, लिव्ड मीन्स रहता था, फार ऑफ मीन्स बहुत दूर, एक पेड़ पर रहता था। तो वह उसको, अब वह वो बहुत दूर पेड़ पर रहता है, तो जो मगरमच्छ की पत्नी थी वो रोज निर्मम और कटु योजनाएं उसको बनाती रही कि उसके मीट को कैसे खाया जाए, किसके उस बेचारे बंदर के मीट को कैसे खाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि वो उसको आखिर खाए तो खाए कैसे, क्योंकि जो बंदर था वो कहाँ रहता था? फार ऑफ मीन्स एक पेड़ पर बहुत दूर रहता था। One day the wife thought of a plan and she told the crocodile. एक दिन जो पत्नी थी उसने सोचा, एक योजना सोची, और उसने क्या किया, अपने पति को मतलब मगरमच्छ को बताया। लुक मीन्स देखो, योर फ्रेंड गिव्स यू द फ्रूट्स डेली, कि जो तुम्हारा मित्र है, गिव्स मीन्स देता है, यू द फ्रूट्स डेली, कि तुम्हारा जो मित्र है वो तुम्हें रोज फल देता है। व्हाई डोंट यू इनवाइट हिम फॉर फूड हेयर, वाई डोंट यू इनवाइट, कि तुम उसको आमंत्रित क्यों नहीं करते हो, तुम उसको भोजन के लिए घर पे क्यों नहीं बुलाते हो, जो तुम्हें इतने मीठे फल डेली देता है, तो तुम उसको अपने घर क्यों नहीं बुलाते हो। क्रोकोडाइल रिप्लाइड, अब जो मगरमच्छ था उसने उत्तर दिया, हाउ कैन दैट पुअर कम हियर, हाउ कैन दैट, कैसे सकता है वह बेचारा यहाँ आ सकता है, कि वह बेचारा यहाँ पर, हाउ कैन दैट पुअर कम हेयर, कि वह बेचारा यहाँ पर कैसे आ सकता है। ही लिव्स ऑन ट्रीज, वह तो पेड़ों पर रहता है। हाउ कैन ही स्विम इन वाटर, कि वह पानी में कैसे तैर सकता है। द वाइफ रिप्लाइड, वो पत्नी थी उसने उत्तर दिया, यू इनवाइट हिम, कि तुम उसको आमंत्रित करो, उसको निमंत्रण दो। वी विल फाइंड सम वे टू ब्रिंग हिम हियर, हम कुछ सोचेंगे, कोई तरीका सोचेंगे उसको यहाँ पर लाने का। बट द क्रोकोडाइल डिड नॉट इनवाइट मंकी, लेकिन जो मगरमच्छ था उसने बंदर को निमंत्रण नहीं दिया। डेली हिज वाइफ रिमाइंडेड हिम टू इनवाइट मंकी, अब जो पत्नी थी वो रोज, उसकी पत्नी रोज उसको रिमाइंड कराती थी, याद दिलाती थी इनवाइट करने के लिए बंदर को, क्या कि बंदर को इनवाइट करने के लिए उसकी पत्नी उसे रोज याद दिलाती थी। बट ही इग्नोर्ड इट, लेकिन वो उसको क्या कर देता था, अनदेखा कर देता था। इनफैक्ट वास्तव में ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता था द मंकी टू कम टू हिज होम, कि बंदर उसके घर आए, वास्तव में वो मगरमच्छ चाहता ही नहीं था। द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज एडमेंट, एडमेंट मीन्स होते हैं अड़ियल या जिद्दी या किसी बात पे अडिग रहना। तो जो मगरमच्छ की जो पत्नी थी वो कैसी थी, बहुत ज्यादा अड़ियल थी। शी वॉज बेंट अपॉन ईटिंग द फ्लैश ऑफ द मंकी, अब वो झुक गई थी, मतलब अड़ गई थी इस बात के ऊपर। बेंट अपॉन मीन्स होता है अड़ जाना किसी चीज के लिए, तो वह अड़ गई थी कि उसको तो बंदर का मीट ही, बंदर का मांस ही खाना है। वन डे शी प्रिटेंडेड, वन डे मीन्स एक दिन, शी मीन्स उसने, प्रिटेंडेड मीन्स हुआ उसने बहाना बनाया, प्रिटेंड मीन्स बहाना बनाना, और प्रिटेंडेड मीन्स बहाना बनाया। वन डे शी प्रिटेंडेड टू बी इल, एक दिन उसने बीमार होने का बहाना बनाया। एंड टोल्ड द क्रोकोडाइल, और उसने मगरमच्छ से कहा, माई एलमेंट इज वेरी सीरियस, कि माई एलमेंट मीन्स होता है रोग, कि जो मेरा जो रोग है ना, जो मेरी बीमारी है वो बहुत ज्यादा गंभीर है। इट कैन बी क्योर्ड ओनली बाय ईटिंग द हार्ट ऑफ अ मंकी, कि यह सिर्फ, कर्ड मीन्स होता है उपाय या इसका उपचार, कि इस बीमारी का जो उपचार है वो ये है कि मैं
हार्ट ऑफ अ मंक, बाय ईटिंग द हार्ट ऑफ अ मंकी, कि मैं बंदर के दिल को खाकर ही, बंदर के कलेजे को खाकर की, इस बंदर का कलेजा ही इस बीमारी का उपचार है। सो ब्रिंग इट फॉर मी, तो इसलिए तुम उसको यहाँ मेरे लिए ले आओ। द क्रोकोडाइल सेड शॉकिंगली, अब जो मगरमच्छ था उसने कहा, शॉकिंगली में मतलब बहुत ज्यादा भौचक्का हो गया, स्तब्ध रह गया, आश्चर्यचकित हो गया वो सुनकर के किसकी, अपनी पत्नी की बातों को। हार्ट ऑफ अ मंकी, बंदर का कलेजा या बंदर का दिल, फ्रॉम वेयर कैन आई ब्रिंग इट, कि मैं इसको कहां से ला सकता हूं, कि अरे बंदर का दिल मैं कहां से ला सकता हूं। द वाइफ रिप्लाइड, जो पत्नी थी उसने उत्तर दिया, इफ यू वॉन्ट टू सेव मी, अगर तुम चाहते हो मुझे बचाना, फ्रॉम द क्लचेस ऑफ डेथ, कि अगर आप मुझे, क्लचेस ऑफ डेथ मीन्स होता है मृत्यु के चंगुल से, कि मैं तो मरने वाली हूं, अगर तुम चाहते हो मुझे मृत्यु के चंगुल से बचाना, देन यू मस्ट ब्रिंग द हार्ट ऑफ अ मंकी फॉर मी, तो तुम्हें कहीं ना कहीं से भी करके बंदर का जो कलेजा है या बंदर का जो दिल है वो मेरे लिए लाना ही पड़ेगा। यू कैन ब्रिंग इट इजीली, यू कैन ब्रिंग, तुम ला सकते हो, इट मीन्स इसको इजीली मीन्स आसानी से, कि बंदर का कलेजा तो तुम आसानी से ला सकते हो। अ मंकी इज योर फ्रेंड, कि जो बंदर है वो तुम्हारा मित्र है। यू कैन इजीली ब्रिंग हिज हर्ट, तो इस प्रकार, तो इस तरीके से यू कैन इजीली ब्रिंग, तुम आसानी से ला सकते हो उसके दिल को। द क्रोकोडाइल सैड, मगरमच्छ था उसने कहा, हाउ कैन आई ब्रिंग द हार्ट ऑफ माई फ्रेंड, कि मैं अपने मित्र का दिल कैसे ला सकता हूं। द क्रोकोडाइल वॉज स्टर्न एंड थॉट हाउ कुड ही चीट हिज डियर फ्रेंड, अब वो जो मगरमच्छ था वो बहुत स्तब्ध रह गया सोच करके कि वो कैसे, एंड थॉट उसने सोचा, और उसने सोचा कि वो कैसे अपने मित्र को, अपने प्यारे मित्र को कैसे धोखा दे। हाउ कुड ही बिट्रे, वह बहुत ज्यादा सोचने लगा कि वह कैसे, चीट मीन्स होता है अपने धोखा देना, कि वह अपने मित्र को कैसे धोखा दे। हाउ कुड ही बिट्रे एंड किल हिज फ्रेंड, वह कैसे उसको धोखा देगा, एंड किल हिज फ्रेंड, और अपने मित्र को मारेगा। ही वॉज इन अ ग्रेट फिक्स, फिक्स मीन्स प्रॉब्लम, अब वो बहुत बड़ी दुविधा में था, बहुत बड़ी परेशानी में था। हिज वाइफ वॉज कर्सिंग हिम, अब जो उसकी पत्नी थी, कर्सिंग मीन्स अपशब्द बोलना, तो उसकी पत्नी उसको क्या करती थी, अपशब्द बोलती थी, उसे ऊटपटांग बोलती थी, जो उसके मन में आता था वो उसके लिए बुरा बुरा बोलती थी। बट ही वॉज नॉट रेडी, लेकिन वो फिर भी नहीं था, तैयार नहीं था। टू बिट्रे मीन्स होता है धोखा देना, वो लेकिन फिर भी धोखा देने के लिए तैयार नहीं था। किसको, हिज फ्रेंड, कि वह अपने मित्र को, जो मगरमच्छ था, अपने बंदर को धोखा देने के लिए तैयार ही नहीं था। वीपिंग he asked his wife, रोते हुए उसने अपनी पत्नी से पूछा, how can I kill such a dear friend, कि मैं कैसे मार सकता हूँ, इतने प्यारे मित्र को मैं कैसे मार सकता हूँ। who trusts me, जो कि मुझ पर बहुत विश्वास करता है, मैं ऐसे मित्र को कैसे मार सकता हूँ। The wife replied, जो पत्नी थी उसने उत्तर दिया, killing animal is your duty, कि किलिंग मीन्स मारना, और एनिमल्स मीन्स जानवर, कि पशुओं को मारना तो इज योर ड्यूटी, ये तुम्हारा काम है, तो तुम्हारा काम है पशुओं को मारना। तो व्हाट विल हैपन, कि क्या होगा, इफ यू दिस मंकी, कि पशुओं को मारना तो तुम्हारा कार्य है, अब तब क्या हो जाएगा अगर तुम इसको मार दोगे। इट विल नॉट बी अ सिन, यह कोई पाप तो नहीं होगा, अगर तुम किसी बंदर को मार भी दोगे तो वो कोई पाप थोड़ी है, क्योंकि पशुओं को मारना तो तुम्हारा काम है। The crocodile tried to reason with his wife. क्रोकोडाइल ने अपनी पत्नी को बड़ा समझाने की कोशिश की, but she was adamant, लेकिन वो तो जिद पर अड़ी हुई थी, वो तो अड़ियल थी, उसकी तो अडिग थी कि मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। डिजैक्टेडली मीन्स होता है बहुत ज्यादा निराशा के साथ में, या विषाद पूर्वक, या बड़ा परेशान होकर के। अब द क्रोकोडाइल went to meet the monkey, अब जो मगरमच्छ था वो गया किससे मिलने, बंदर से मिलने गया, बड़ा निराशा के साथ में वो बंदर से मिलने मगरमच्छ गया। द मंकी वॉज वेटिंग फॉर हिम, अब जो बंदर था वो इंतजार कर रहा था उसका, मगरमच्छ का। ही आस्क्ड, उसने पूछा, फ्रेंड, मित्र, व्हाई आर यू लेट टुडे, कि मित्र आज तुम देर कैसे, तुम्हें आज तुम इतना लेट कैसे हो, तुम्हें आज देरी कैसे हो गई। इज देयर एनी प्रॉब्लम एट योर होम, क्या तुम्हारे घर पर कोई प्रॉब्लम है, क्या तुम्हारे घर पर कोई समस्या है, तुम आज लेट कैसे हो गए।
द क्रोकोडाइल रिप्लाइड, अब जो मगरमच्छ था उसने उत्तर दिया, यस फ्रेंड, यस फ्रेंड, हाँ मित्र, एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब कुछ ठीक है, बट माई वाइफ वॉन्ट्स टू मीट यू, लेकिन सब कुछ ठीक है मित्र, लेकिन मेरी जो पत्नी है वो तुमसे मिलना चाहती है। फॉर द लास्ट सो मैनी डेज, कि काफी सारे पिछले कुछ दिनों से वो तुमसे मिलना चाहती है। आई वॉज जस्ट इग्नोरिंग, मैं बहुत दिन से अनदेखा कर रहा था, बट टूडे देयर वॉज अ लिटिल फाइट बिटवीन अस, वो मुझसे रोज रोज बोलती थी लेकिन मैं उस बात को अनदेखा कर रहा था, लेकिन आज तो क्या हुआ, हमारे बीच एक छोटा सा झगड़ा हो गया। शी विल नॉट ओपन द डोर, वह दरवाजा नहीं खोलेगी, इफ यू डोंट अकम्पनी मी टू माई हाउस, कि यदि तुम मेरे साथ, अकम्पनी मीन साथ में, कि अगर तुम मेरे साथ मेरे घर आज नहीं चलोगे तो वो आज मेरे लिए दरवाजा नहीं खोलेगी। द मंकी लाफ्ड एंड रिप्लाइड, अब जो बंदर था वो हंसा और उसने उत्तर दिया, वाई आर यू सो सैड, अरे क्यों हो तुम इतने दुखी, अरे मेरे मित्र तुम इतने दुखी क्यों हो। आई विल बी वेरी ग्लैड टू मीट माई सिस्टर इन लॉ, कि आई विल बी वेरी ग्लैड, मुझे तो बड़ी खुशी होगी मिलकर के, किससे, माई सिस्टर इन लॉ, मतलब मेरी भाभी से मिलकर के मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, तुम इतने परेशान क्यों हो गए, मुझे तो बड़ी खुशी होगी तुम अपनी भाभी से मिलकर के। बट द प्रॉब्लम इज दैट, लेकिन समस्या यह है दैट आई डोंट नो, लेकिन मैं नहीं जानता, हाउ टू स्विम, कि तैरते कैसे हैं, मुझे तैरना तो आता ही नहीं है। प्रॉब्लम तो सिर्फ ये है, मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर मैं भाभी से मिल पाऊंगा। द क्रोकोडाइल सैड, अब जो मगरमच्छ था उसने कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो, यू सिट ऑन माई बैक, कि तुम मेरी, डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, यू सिट ऑन माई बैक, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ, आई विल टेक यू टू माई होम, मैं तुम्हें ले चलूंगा कहाँ, अपने घर। मंकी वॉज वेरी हैप्पी, अब जो बंदर था वो बड़ा खुश होता, मंकी जो था वो बड़ा खुश हो गया। ही केम डाउन, वह नीचे आया, द ट्री, वह पेड़ से नीचे आया, एंड सैट ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक, वह पेड़ से नीचे उतर करके मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। द क्रोकोडाइल स्टार्टेड स्विमिंग, अब जो मगरमच्छ था उसने शुरू किया तैरना, टुवार्ड्स डीप वाटर, मतलब गहरे पानी में की तरफ को, अपने घर की तरफ को उसने तैरना शुरू किया। When the crocodile reached in the middle of the river, जब जो मगरमच्छ था वो पहुंचा, in the middle मतलब बीच में, of the river, नदी के जब बीचों बीच वो पहुंच गया, he started diving in water, उसने पानी में कूदना शुरू कर दिया, डाइव करना, उछलना शुरू कर दिया। The monkey was scared, जो बंदर था वो डर गया। He said, उसने कहा, what are you doing, What are you doing, my friend? अरे मेरे मित्र तुम ये क्या कर रहे हो? I will drown, मैं डूब जाऊंगा। जब मगरमच्छ बीच पानी में, नदी के बीच धारा में पहुंच गया, बीचों बीच पहुंच गया, तो उसने उसमें उछलना शुरू कर दिया। तो जो बंदर था वो डर गया, उसने कहा कि मेरे मित्र तुम ये क्या कर रहे हो, मैं डूब जाऊंगा इस तरीके से, तो अगर तुम इस तरीके से उछलोगे तो। द क्रोकोडाइल रिप्लाइड, अब जो मगरमच्छ था उसने उत्तर दिया, इन फैक्ट, वास्तव में, आई हैव ब्रॉट यू हेयर टू किल यू, कि वास्तव में मैं तो तुम्हें लाया हूं यहाँ पर मारने के लिए। What wrong have I done? What wrong? मैंने क्या कर दिया है? अरे मेरे मित्र मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया है? Why do you want to kill me? तुम मुझे मारना चाहते हो? Asked the monkey, बंदर ने पूछा कि मेरे मित्र मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया कि तुम मुझे यहाँ मारना चाहते हो? The crocodile replied, अब जो मगरमच्छ था, तो मगरमच्छ जो था उसने उत्तर दिया, You have not done anything wrong, कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। Actually my wife is very ill, कि वास्तव में दरअसल मेरी जो पत्नी है वो बहुत बीमार है। She can survive only by eating the heart of a monkey, सिर्फ उसमें बच सकती है केवल बाय ईटिंग द हर्ट, अगर वो किसी बंदर का कलेजा खा ले तो ही वह बच सकती है। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, एंड फीड योर हर्ट टू माई वाइफ, और अपनी पत्नी को तुम्हारा दिल, तुम्हारा कलेजा खिला दूंगा। द मंकी वॉज वेरी सैड, जो बंदर था वो बड़ा दुखी हो गया। एंड एट दिस बिट्रेल, अब वो इस बिट्रेल मीन्स उसकी इस धोखाधड़ी से जो बंदर था वो बड़ा दुखी हो गया। ही वॉज थिंकिंग ऑफ सम ट्रिक टू सेव हिमसेल्फ, अब उसने सोचना शुरू कर दिया, वह सोचने लगा, कोई ट्रिक सोचने लगा, कोई योजना सोचने लगा अपने आप को बचाने की।
द मंकी थॉट फॉर सम मोमेंट्स। अब जो बंदर था उसने सोचा, कुछ पलों के लिए सोचा, एंड देन सैड, और कहा, फ्रेंड आई विल बी वेरी हैप्पी, कि मित्र मैं बड़ा खुश, मुझे बड़ी खुशी होती, इफ माई हार्ट कैन सेव योर वाइफ्स लाइफ, कि मेरे दिल, मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती अगर मेरा दिल तुम्हारी पत्नी की जान बचा पाता। आई वुड हैव गिवन यू माई हार्ट राइट नाउ, मैं तुम्हें अपना दिल इस वक्त अगर दे पाता तो मुझे बड़ी खुशी होती, बट अलास, लेकिन काश ऐसा होता कि मैं तुम्हें इस वक्त अपनी पत्नी को बचाने के लिए मेरा कलेजा दे पाता। माई हार्ट इज लेफ्ट एट द ट्री, कि मेरा जो दिल है वो तो छूट गया है, कहाँ, पेड़ पर, कि मेरा कलेजा तो पेड़ पर रह गया। आई नॉर्मली कीप माई हार्ट एट द ट्री, कि मैं जो अपना सामान्यतः मैं जो रखता हूँ अपने दिल को, अपने कलेजे को, मैं तो पेड़ पर रखता हूँ। हैड यू टोल्ड मी अर्लियर, अगर तुम मुझे पहले बता चुके होते, आई वुड हैव ब्रॉट माई हार्ट विद मी, कि मैं अपना जो कलेजा था अपने साथ ले आता, कि मेरा कलेजा तो पेड़ पे रखा हुआ है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था इस बात को, मैं अपना दिल अपने साथ ले आता। द क्रोकोडाइल सैड, अब जो मगरमच्छ था उसने उत्तर दिया, लेट अस गो बैक टू द बैंक, कि चलो चलते हैं, कहाँ, किनारे पर चलते हैं। यू गो टू द ट्री एंड ब्रिंग योर हार्ट एज सून एज पॉसिबल, कि तुम जाना और जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी संभव हो, उस दिल को, उस कलेजे को अपने साथ ले आना। मगरमच्छ ने कहा कि चलो वापस चलते हैं किनारे पे, कोई बात नहीं, अब उस दिल को तुम जल्दी से पेड़ पर जाना और जितनी जल्दी संभव हो सके उसको वापस ले आना। अदरवाइज माई वाइफ विल डाई, नहीं तो अन्यथा मेरी जो पत्नी है, अदरवाइज मीन्स नहीं तो या अन्यथा मेरी जो पत्नी है वो मर जाएगी। सून मीन्स जल्दी ही, द क्रोकोडाइल रीच द बैंक, अब जो जल्दी ही जो मगरमच्छ था वो पहुंच गया, कहाँ, नदी के किनारे पर। द मंकी जम्प्ड ऑफ हिज बैक एंड क्लाइम्ड द ट्री, अब जो बंदर था वो उसने जल्दी से क्या किया, उसकी पीठ से वो कूद गया और चढ़ गया, कहाँ, पेड़ पर चढ़ गया। द मंकी टोल्ड द क्रोकोडाइल, अब बंदर ने कहा किसको, मगरमच्छ को, यू फूल, गो बैक टू योर वाइफ एंड टेल हर दैट यू आर द बिगेस्ट फूल ऑफ दिस वर्ल्ड, कि तुम मूर्ख हो, जब वापस जाओ अपनी पत्नी के पास वापस जाओ और उससे कहो कि तुम संसार के सबसे बड़े मूर्ख हो। अपनी पत्नी के पास जाओ, अपनी पत्नी से कहो कि तुम संसार के सबसे बड़े मूर्ख हो। यू फूल, अरे मूर्ख, यू, हाउ कैन एनीवन कीप वंस हार्ट सेपरेटली, कि अरे मूर्ख, तुम्हें ये नहीं पता कि कोई अपना कलेजा या अपना दिल अलग अपने आप से कैसे रख सकता है। द क्रोकोडाइल लुक्ड एट द मंकी, अब जो मगरमच्छ था उसने देखा किसकी तरफ, बंदर की तरफ, विद द आईज वाइड ओपन इन एस्टोनिशमेंट, मतलब कि बड़ी बड़ी अपनी आंखों को खोल करके बड़े आश्चर्य के साथ में, बड़े विस्मय के साथ में। एस्टोनिशमेंट मीन्स होता है आश्चर्य, विस्मय के साथ में या भौचक्के होने के साथ में या स्तब्ध रहने के साथ में, कि वो स्तब्ध रह गया था की तरफ। उसकी बातों को सुनकर मगरमच्छ ने बंदर की तरफ देखा, अपनी आंखों को ढंग से खोल करके बड़े आश्चर्य के साथ। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी एक स्टोरी। इसमें हमें बहुत सारी चीजों को, अगर हम इसको 2 या 3 बार पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स लर्न हो जाएंगे और हमारी इंग्लिश प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हमें एक मोरल भी मिलता है, हमें नैतिक शिक्षा मिलती है कि वी शुड नेवर लूज अवर करेज इन डेंजर, कि हमें खतरे में भी अपना साहस को नहीं खोना चाहिए। फेस इट बोल्डली, इसका साहस से मतलब बहादुरता के साथ उसका सामना करना चाहिए। वी शुड नेवर चीट टू एनीवन, स्पेशली अवर बेस्ट फ्रेंड लाइक द क्रोकोडाइल। तो हमारे जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, स्पेशली या मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि उनको हमें धोखा नहीं देना चाहिए। वैसे तो हमें किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए, हमें हमेशा अपने करेज को, अपने साहस को रखना चाहिए। अगर किसी खतरे में अगर हम हैं तो अगर हम साहस से काम लेंगे तो हम उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की स्टोरी, आई होप आपको ये अच्छी लगेगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी है, आपको पढ़ाने का तरीका हमारा पसंद आता है, तो फ्रेंड्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स, और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर आप फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक
खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।